नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। उज्जैन सिंहस्थ को लेकर के मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। किसानों के भारी विरोध के बाद लैंड पूलिंग जो योजना है उस पर मोहन सरकार ने यू टर्न ले लिया है। यानी अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। इस स्कीम का विरोध खुद भारतीय किसान संघ कर रहा था। भारतीय किसान संघ इस स्कीम के विरोध में शुरू से ही सरकार के खिलाफ खड़ा था। आज यानी मंगलवार को इस योजना के विरोध में भारतीय किसान संघ का एक बड़ा प्रदर्शन भी प्रस्तावित था। लेकिन इस प्रदर्शन से पहले ही सीएम मोहन यादव ने अपने आवास पर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और फिर इस स्कीम को निरस्त करने का फैसला कर लिया। सरकार के इस फैसले के बाद से भारतीय किसान संघ के साथ ही स्थानीय किसान काफ़ी खुश हैं और वो इसके लिए सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय किसान संघ भी इसको लेकर के सीएम मोहन यादव को शुक्रिया कर रहा है। आज एमपी राउंडअप में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के महामंत्री भरत सिंह बैस जी। भरत जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, तो मेरा पहला सवाल ये कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर के, जो लैंड पूलिंग वाला मुद्दा था, उसको लेकर के सीएम आवास गए थे। वहाँ पे आप लोगों की और सीएम से मुलाकात हुई और बातचीत हुई। तो क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या बात हुई थी अंदर? क्या है, देखिए, भारतीय किसान संघ इस मुद्दे को लेकर पिछले 8 माह से आंदोलन कर रहा था। प्रथम बार हमने फरवरी माह में ज्ञापन दिया था। उसके बाद लगातार ज्ञापनों के माध्यम से सरकार से हम मांग कर रहे थे। पर अभी पिछले कुछ दिनों तो सरकार ने उस योजना को बहुत आगे बढ़ाया कागजों को लेकर। धीरे धीरे करके धारा 10 और 11 का प्रकाशन करके उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया था। कुल मिला के कागजों पे योजना सरकार ने लागू कर दी थी। को लेकर हम सरकार से कई समय से इस मामले को लेकर वापस करने की बात कर रहे थे, पर सरकार द्वारा हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा था। फिर हमने तय किया था कि 18 नवंबर से कलेक्टर कार्यालय उज्जैन पर घेरा डालो करके एक आंदोलन करेंगे हम लोग। अनिश्चितकाल को लेकर बैठने वाले हैं। इसमें क्षेत्र के सारे किसान वहीं रहेंगे, खाना पीना सारा रोटी वोटी सब वहीं बनेगी, सोएंगे वहीं जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है। उसको लेकर हमारी सारी तैयारी हो गई थी। कल सरकार की तरफ से ये सूचना आई थी कि इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी आपके प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहते हैं। तो हम तो सरकार से इस मामले में बात करने को पहले से कह चुके थे कि सरकार और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करे इस योजना को लेकर। तो कल शाम के टाइम सरकार के साथ मुख्यमंत्री निवास में हम लोगों का बैठना हुआ। इसमें मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी और अन्य यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, उज्जैन के कलेक्टर, कमिश्नर और भी लोग उपस्थित थे। हमने सरकार से एक ही मांग की थी कि सीएस क्षेत्र में किसी प्रकार का मास्टर प्लान लागू नहीं किया जाए, किसी प्रकार की स्थायी योजना नहीं लाई जाए, ताकि भविष्य में किसानों का मुद्दा तो ये है ही, किसानों की जमीन 50% सरकार ले रही थी। साथ ही ये धर्म और आस्था का भी मुद्दा था कि हम चूंकि सनातन काल से हमारे यहाँ सीएस लगता आया है और सनातन काल आदि काल तक लगता रहेगा। अब सीएस हमारा लगता है नदी के किनारे, तो जमीन तो वहीं आसपास ही चाहिए, खाली लंबे समय सीएस पे लगना है लंबे समय काल तक। तो उसको लेकर यदि इस प्रकार की स्थायी योजना सरकार बनाती है तो धीरे धीरे सीएस क्षेत्र सिकुड़ जाती है। साथ ही किसानों की अधिग्रहण होने से वहां वाकी निर्माण हो जाएंगे, तो सीएस की जमीन खत्म हो जाएगी। इस मामले को लेकर लगा 2 घंटे तक सरकार के साथ कल हम लोगों की बातचीत हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है वो ठीक नहीं है। तो उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी सब लोग, सरकार के लोगों ने भी बीच में आधे घंटे का अंतराल उसमें मंथन किया उसमें, और फिर ये सरकार की तरफ से तय हुआ कि इस प्रकार की जो संयुक्त नगर विकास योजना के नाम से लैंड पूलिंग की जा रही है, इस योजना का नोटिफिकेशन सरकार रद्द करेगी और जो भी निर्माण कार्य कुछ आवश्यक है सीएस को लेकर, क्योंकि सीएस पे सब अच्छा चाहते हैं, यहाँ के धर्म किसान भी चाहते हैं, यहाँ के शहर वासी भी चाहते हैं, तो उसको लेकर कुछ आवश्यक निर्माण जो कुछ रोड कनेक्टिविटी के लिए चाहिए सरकार को, सरकार बनाएगी। पर उसका उसमें हमने कहा है कि लंबे समय से उस क्षेत्र की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है किसानों की, उसको गाइडलाइन बढ़ाया जाए। और यदि कुछ जमीन आप ले रहे हैं तो उसको लैंड एक्विजिशन कानून के तहत लें, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सरकार को लेना चाहिए जी। उस पर सारी सहमति बनी तो सरकार ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से उस लैंड पूलिंग स्कीम को रद्द करने की घोषणा की है। उसको लेकर चूंकि अब कल हम लोगों ने किसानों से आह्वान कर लिया था, किसान रात से ही आना चालू हो गए थे यहाँ से, तो
तो हम सब लोगों के बीच में हमें बात भी रखना थी, क्योंकि सरकार से बात करके रात को हम लेट हो गए थे सब लोग। बात सब लोगों से हो नहीं पाई थी, तो उसको लेकर आज सब लोग इकट्ठा हुए और जैसे ही घोषणा हम लोगों ने वहां पे की कि सरकार ने इस प्रकार से हमारी मांगों को मंजूर किया है, तो हम्म। लोग उत्साह से उछल पड़े और ढोल नगाड़े बुलाकर एक रैली के माध्यम से शहर के प्रमुख मार्गों से भी हम लोग निकले हैं। नहीं तो क्या सरकार जो योजना थी लैंड पूलिंग की, इसके जगह पे कोई दूसरी योजना ला सकती है? नहीं, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार जी किसी प्रकार की स्थायी योजना वहां नहीं लाएगी। जी। सिंहस्थ की दृष्टि को रखते हुए कुछ आवश्यक कार्य, यदि कुछ रोड या छोटे मोटे सीवर लाइन जैसे कनेक्टिविटी करना है सरकार को, हम्म तो वो करेगी, पर वो भी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही जमीन लेगी किसानों की, और हम्म। उसका गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा देंगे। पर वो गाइडलाइन पहले बढ़ाई जाएगी, उसके बाद 2 गुना मुआवजे की बात। तो मेरा अगला हमारे दर्शक भी मतलब ये जानना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के नहीं दूसरे राज्यों के, क्योंकि ये मामला सिंगस्त से जुड़ा हुआ है और पूरे देश के जो श्रद्धालु होते हैं वो सिंगस्त में आते हैं कि आखिर ये कानून जो इन्होंने जो लेके आ रहे थे लैंड पूलिंग स्कीम, इसके तहत किसानों को क्या नुकसान होने वाला था? क्या आप हमको विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? क्या कि लैंड पूलिंग स्कीम एक आवासीय योजना को लेकर है। जी ये चूंकि सिंहस्थ अधिसूचित क्षेत्र अलग है, इसमें किसी प्रकार की आवासीय योजना सरकार नहीं ला सकती है। इनमें लैंड पूलिंग के माध्यम से किसानों की जमीन 50% लेना चाह रहे थे। जी। उसमें रोड, सीवर, इलेक्ट्रिक लाइन, अन्य जो प्रयोजन को लेकर सरकार उसका उपयोग करने वाली थी। साथ ही जो बची हुई 50% जमीन थी, उसमें से मात्र 25% ग्राउंड कवरेज मिले, ऐसी परमिशन किसानों को देने की बात कही थी उसके अंदर। तो ये इस प्रकार की योजना सिंहस्थ अधिसूचित क्षेत्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आपको एक चीज और दिला दूं कि 1995 के आसपास की बात है, मुझे लगता है मेरे पास आदेश रखा हो, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि सिंहस्थ अधिसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जाए। जी। तो ये जो लैंड पूलिंग स्कीम है, ये आवासीय योजना के लिए, सिंहस्थ क्षेत्र के लिए नहीं थी। सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों को कुछ भी इसका फायदा नहीं था, क्योंकि आवासीय प्लॉट किसानों को मिल नहीं सकते थे, तो इसलिए बड़ा घाटा था। फिर जितनी जमीन आप किसानों की बची थी, वो जमीन आजीवन किसान को सिंहस्थ के लिए रखना थी। जी। तो फिर मतलब क्या हुआ, हम तो हमारी पूरी जमीन हमारे पास रखेंगे, हम देंगे सिंहस्थ में, 1 साल के लिए देते हैं किसान हंसी खुशी। तो ये हमारी महत्वपूर्ण मांग थी कि हम 1 साल को देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, ये जो 17 गांव है सिंहस्थ क्षेत्र के, ये सिंहस्थ के आयोजन में बहुत भूमि की भूमिका बहुत प्रमुखता से रहती है। ये लोग उस क्षेत्र में भंडारा चलाते हैं, लोगों को जल पिलाते हैं, साधु संतों की सेवाएं करते हैं। तो यदि इस प्रकार की योजना उस क्षेत्र में लागू हो जाएगी, तो यहाँ पे किसानों का विस्थापन हो जाएगा, और यदि विस्थापन किसानों का हुआ, तो ये क्षेत्र 11 साल खाली पड़ा रहेगा। इसमें अन्य सामाजिक गतिविधियां बढ़ती चली जाएगी और लोगों के कब्जे होते चले जाएंगे। तो ये एक पहलू ये भी है इसका। लेकिन इस पूरे मामले में जो सरकार कह रही थी, उस तो बहुत सारे फायदे गिना रही थी कि जो किसानों को यहाँ पे विकसित प्लाट मिलेंगे, सड़क, बिजली, पानी, सीवर, पार्क जैसी सुविधाएं किसानों को मिलेगी। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप रोड बना देंगे, सब कर देंगे, पर किसान को तो आजीवन, वो बाकी की जो 50% किसान को जो जमीन दे रहे हैं, वो तो आजीवन सिंहस्थ के लिए रखना है। तो जैसे कुछ किसान 2 बीघा के हैं, 5 बीघा के, उनकी आधी जमीन बच गई, तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी? वो लोग क्या करेंगे वहां? जी। यदि अन्य प्रयोजन, मान लो अस्पताल खड़े कर दिए या स्कूल खड़े कर दिए या और भी कोई औद्योगिक इकाई लगा दी, तो ये तो सिंहस्थ क्षेत्र तो खत्म ही हो जाएगा ना। ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, धर्म और संस्कृति और आने वाले श्रद्धालु सिंहस्थ का मुद्दा है कि भविष्य में सिंहस्थ, क्योंकि सिंहस्थ नदी किनारे लगता है अपने यहाँ उज्जैन में, और यदि नदी किनारे की जमीनों पे कहीं बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी या अन्य प्रयोजन को लेकर यदि एक्वायर हो जाएगी, मतलब लोग कुछ कर लेंगे उस पर, तो वो जमीन तो खत्म ही होगी ना, फिर सिंहस्थ कहाँ लगेगा भविष्य? जी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सरकार जो है किसानों के दबाव में झुक गई एक तरीके से, और आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया वह रंग लाया। क्या है कि कल 2 घंटे हम लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार बात हुई। इसमें हमने सारे विषय खुल के रखे, सारी चीजें उनके सामने स्पष्ट उत्तर रखी। प्रमुख सचिव अनुराग जैन जी भी थे, तो उनको भी ये समझ में आया कि इसमें बहुत सारी चीजें गलत, अधिकारियों ने गलत जोड़ रखी है, जिससे सीधा किसानों का सीधा नुकसान है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से विचार किया, और साथ ही जब हम लोग बैठे, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी वो लोग बैठे, उसके बाद ये सब मिलकर तय हुआ है कि सरकार इस प्रकार की योजना नहीं लाएगी, इससे किसान का हित होगा। तो किसान के भावनाओं को ध्यान में रखते मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, और इस निर्णय का किसान संघ और किसान सभी सब लोग स्वागत कर रहे हैं कि
सही समय पे अच्छा निर्णय हुआ, इससे यहाँ खेती किसानी बची। मेरा एक और तो आपसे सवाल है कि क्या इस स्कीम के तहत कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित भी की जा चुकी थी? क्या है कि इसमें खिलचीपुर करके एक सेक्टर है जिसमें सीडीएस 11 जो लागू किया था इन लोगों ने, जी एक सेक्टर जो किया था उसमें एक ही परिवार ऐसा है जिसकी लगभग 50 हेक्टेयर जमीन है वहां। हम्म अब इस योजना को लाने के लिए 40 हेक्टेयर जमीन पर्याप्त होती है, तो एक हम्म परिवार जिसने पूर्व में सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनियां काटी थी और अन्य अवैध अतिक्रमण उन लोगों ने किया था, तो उन हम्म लोगों पे भी पहले उनके मकान भी प्रशासन ने तोड़े हैं। जब 2-3 साल पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ, तो उस समय पे सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनी काटने को लेकर उन लोगों के मकान सरकार ने तोड़े थे। वही हम्म परिवार एक ने सहमति दी थी उसमें, क्योंकि उन्होंने अवैध मकान बना रखे हैं, सभी चीजें कर रखी है। बाकी हम्म उस गांव के 90% लोग जो ऐसे हैं, छोटे किसान हैं, उन लोगों की सहमति नहीं थी। उन लोगों ने वीडियो जारी करके कहा कि हम इस योजना का विरोध करते हैं, सिर्फ एक परिवार ऐसा है कि वो कर रहा है, उसके कारण सारे किसानों को नहीं जोड़ा जा सकता। हम्म, तो वो योजना इसलिए सक्सेस नहीं है कि वो एक परिवार का मामला था। जी। ये थे तो हमारे साथ भरत बैस जी। ये सीएम के साथ मीटिंग में मौजूद थे, जिसमें सीएम ने साफ साफ कहा कि जो लैंड पूलिंग का स्कीम का जो मामला है उसको सरकार वापस ले रही है। भरत जी, एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।